दोस्तों, भारत का चंद्रयान-3 अब पूरी तरह से सही और नियमित कंट्रोल के साथ में आगे बढ़ रहा है। चंद्रयान-3 को लेकर के इसरो पूरी तरह से तैयार है और मिशन को लगातार कंट्रोल किया जा रहा है। बड़ी बात यह है दोस्तों कि चंद्रयान-3 भी चांद पर जाने के लिए खुद को पूरी तरह से तैयार कर चुका है। चंद्र मिशन के ताजा अपडेट के रूप में दो ऐसी दमदार जानकारियां सामने आई हैं जो वास्तव में हर भारतीय को गर्व करवाने वाली हैं। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं ये तमाम बातें। साथ ही आपको बताऊंगा कि आने वाली 31 जुलाई को ऐसा क्या होने वाला है चंद्रयान मिशन के साथ और इसरो की टीम के साथ। उस दिन इसरो की टीम ऐसा क्या करने वाली है कि सबकी सांसें थमने वाली हैं। वही दोस्तों, इस मिशन से जुड़ा एक और धमाकेदार अपडेट आया है कि चंद्रयान-3 मिशन ने भारत के लिए एक और बड़ी गुड न्यूज दे दी है और ये गुड न्यूज जुड़ी है भारत के सबसे बड़े ड्रीम प्रोजेक्ट गगनयान मिशन से। दरअसल दोस्तों, चंद्रयान-3 सिर्फ चांद पर ही नहीं जा रहा बल्कि भारत जो स्पेस टूरिज्म सेक्टर में बड़ा धमाका करने वाला है। भारत के इस काम को पूरी तरह से सफल बनाने के लिए चंद्रयान-3 ने बहुत बड़ा काम कर दिया है, जिससे इसरो की टीम काफी उत्साहित नजर आ रही है। यानी दोस्तों, चंद्रयान-3 मिशन ने अपने साथ गगनयान मिशन की सफल लॉन्चिंग को भी सेट कर डाला है। और दोस्तों, इस वीडियो में मेरे साथ बने रहिए क्योंकि इसमें आपको बताने वाला हूं वो बड़ी अपडेट जो आपका भी दिन बना करके रख देंगे। चंद्रयान-3 ने कर दिया इसरो का सबसे बड़ा काम आसान। स्पेस में पहुंचते ही चंद्रयान मिशन ने दे डाली सबसे बड़ी गुड न्यूज। गगनयान मिशन का सबसे जटिल काम चंद्रयान-3 ने कर दिया है दूर। दोस्तों, मैं आपको गगनयान से जुड़ी वो खबर बताने वाला हूं जो हर हिंदुस्तानी का सीना 56 इंच का करने वाली है। लेकिन उससे पहले चंद्रयान-3 पर इसरो ने धरती से 40,000 किलोमीटर की दूरी पर ऐसा कुछ किया है जो पूरा होते ही इसरो परिसर झूम उठा है। भारत के वैज्ञानिक इस बार फिर से खुशी से झूम उठे हैं। दरअसल दोस्तों, टीम इसरो ने चंद्रयान-3 की तीसरी ऑर्बिट मैन्यूवरिंग को सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है, यानी कि उसकी कक्षा को बहुत आसानी के साथ में बदल दिया है। अब वो दोस्तों 51,400 किलोमीटर से ज्यादा की कक्षा में पृथ्वी के चारों तरफ अंडाकार कक्षा में चक्कर लगाने लग गया है। मतलब दोस्तों, अब चंद्रयान-3 धरती से न्यूनतम दूरी 228 किलोमीटर और अधिकतम दूरी 51,400 किलोमीटर वाली अंडाकार कक्षा में पहुंच चुका है और वहां पर अब धमाका हो रहा है। दोस्तों, धरती के चारों तरफ चंद्रयान-3 को 5 बार ऑर्बिट मैन्यूवरिंग करनी थी, मतलब अपनी कक्षा बदलनी थी और इनमें से 3 पूरी तरह से सक्सेस हो चुकी हैं। अब 20 जुलाई को अगली बार इसरो अपने इंजन्स को चालू करेगा और इसके बाद आएगा 31 जुलाई का दिन जब चंद्रयान-3 धरती से 10 गुना दूर जा चुका होगा। दोस्तों, इसरो वैज्ञानिक चंद्रयान-3 की दूरी को तब तक बढ़ाते रहेंगे जब तक कि धरती से ये करीब 1 लाख किलोमीटर दूर नहीं पहुंच जाता है और वहां पहुंचने के बाद होगा सबसे बड़ा खेल। दोस्तों, तब इसरो वैज्ञानिक भारत के चंद्रयान को गुलेल बना देंगे, यानी कि सिंगल शॉट करके इसे चंद्रयान-3 के पथ के ऊपर डाल दिया जाएगा और इसे कहा जाएगा ट्रांसलूनर इंसर्जन। यानी दोस्तों, चंद्रमा की तय लंबी दूरी वाले सोलर ऑर्बिट के अंदर चंद्रयान-3 रवाना हो जाएगा और इस पर चंद्रयान-3 5 दिनों तक चलेगा। यानी इसके बाद में 5 से 6 अगस्त को चंद्रयान-3 लूनर ऑर्बिट इंसर्जन स्टेज में ही रहेगा। तब चंद्रयान-3 के प्रोपल्शन सिस्टम को ऑन किया जाएगा और उससे आगे की तरफ धकेल दिया जाएगा, यानी कि चंद्रमा की 100 किलोमीटर की ऊपर वाली कक्षा में इसे पहुंचा दिया जाएगा। और दोस्तों, इसके बाद शुरू होगा 17 अगस्त का टाइम जब प्रोपल्शन मॉड्यूल को चंद्रयान-3 के लैंडर रोवर से अलग कर दिया जाएगा। ये प्रोपल्शन मॉड्यूल अलग होने के बाद में चंद्रयान-3 का लैंडर चंद्रमा की 100 गुना 30 किलोमीटर वाली कक्षा के अंदर पहुंच जाएगा और तब इसे डी बूस्टिंग करना स्टार्ट कर दिया जाएगा, यानी कि इसकी गति को कम करना शुरू कर दिया जाएगा। और दोस्तों, ये काम होगा 23 अगस्त को और यहीं पर इसरो वैज्ञानिकों की सांसें थम जाएंगी। दोस्तों, यही वो पल होगा जब पूरी दुनिया भारत के चंद्रयान मिशन की ओर टकटकी लगा करके देख रही होगी, क्योंकि दोस्तों ये काम बेहद कठिन है और यहीं से शुरू होगी लैंडिंग की असली प्रोसेस। और दोस्तों, इस बार इस काम के लिए इसरो ने अपनी तकनीक के अंदर बहुत ज्यादा इजाफा कर लिया है। नए सेंसर्स लगा दिए गए हैं, नए सोलर पैनल लगाए गए हैं, साथ ही दोस्तों इस बार कुछ ऐसी टेक्नोलॉजीज लगाई गई हैं जो इसे पूरी तरह से सक्सेस करके ही मानेंगी। बड़ी बात तो यह है दोस्तों कि इस बार लैंडिंग साइट, यानी कि जिस जगह पर चंद्रयान-3 को उतरना है, वो भी बहुत बड़ा कर दिया गया है। ये 4 किलोमीटर बाई 2.5 किलोमीटर का एरिया होगा, यानी इतने बड़े इलाके में चंद्रयान-3 का लैंडर कहीं पर भी उतर सकता है। और दोस्तों, इसमें भी ऐसी टेक्नोलॉजीज फिट गई हैं कि जब ये उतरेगा तो ये 96 मिली सेकेंड्स के अंदर अपने डिसीजंस को खुद ही ले पाएगा, यानी कि कहां पर उतरना है और कहां पर नहीं, क्योंकि जिस जगह पर ये उतरेगा वहां की जमीन बेहद समतल और सही होना
बेहद जरूरी है। वैसे दोस्तों, इसरो ने कहा है कि इस वक्त भारत का चंद्रयान 3 मिशन पूरी तरह से सही रफ्तार से और अपनी हेल्थ को मजबूत बनाते हुए चल रहा है और तेजी के साथ में आगे बढ़ रहा है। लेकिन दोस्तों, इसी दौरान चंद्रयान 3 ने भारत के असली ड्रीम प्रोजेक्ट गगनयान को लेकर के भी एक बड़ी गुड न्यूज दे डाली है और इस काम को इतने पूरे सीक्रेट तरीके से किया गया है कि पूरी दुनिया को भनक तक नहीं लगी है और इस मामले में अब बड़ा धमाका हुआ है। दरअसल दोस्तों, इसरो अगले साल भारत के एस्ट्रोनॉट्स को गगनयान मिशन के लिए अंतरिक्ष में भेजने वाला है और इसकी तैयारी बहुत जोर शोर से चल रही है। हमारे एस्ट्रोनॉट्स को गगननॉट्स बुलाया जाएगा और इनकी ट्रेनिंग पूरी हो चुकी है। गगनयान कैप्सूल को अंतरिक्ष में उड़ाने और संभालने की प्रैक्टिस इस वक्त चल रही है। दोस्तों, आपका भी दिमाग चल रहा होगा कि चंद्रयान 3 इसमें कैसी मदद कर सकता है। तो दोस्तों, चंद्रयान 3 को लॉन्च व्हीकल यानी कि LVM-3 रॉकेट के जरिए सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया। अब इसरो ने फैसला किया है कि गगनयान के लिए भी इसी रॉकेट का मॉडिफाइंग वर्जन इस्तेमाल किया जाएगा, क्योंकि गगनयान और उसमें बैठे एस्ट्रोनॉट्स को अंतरिक्ष में छोड़ने के लिए भारी रॉकेट की बहुत जरूरत है। भारत के पास इससे ज्यादा भरोसेमंद भारी रॉकेट इस वक्त नहीं है। चंद्रयान 3 की सफल लॉन्चिंग को देखते हुए ये तय कर लिया गया है कि रॉकेट मिशन गगनयान के लिए पूरी तरह से परफेक्ट है और सिर्फ यही रॉकेट है जो इस मिशन को अंजाम दे सकता है। और दोस्तों, वैसे भी LVM-3 की सफलता की दर 100% है। चंद्रयान 3 को ले जाने वाले रॉकेट में कई ह्यूमन रेटेड सिस्टम्स लगाए गए हैं। ह्यूमन रेटेड सिस्टम्स का मतलब होता है दोस्तों कि इंसान को ले जाते समय रॉकेट किस तरह का होना चाहिए, कितनी सुरक्षा इसके दौरान होनी चाहिए, इंसानों को ले जाते समय उसमें किसी तरह की गड़बड़ी ना हो। थोड़ी भी दिक्कत अगर आ जाती है तो रॉकेट मिशन को अबॉर्ट कर दिया जाए या फिर गगनयान कैप्सूल को खुद से अलग दूर फेंक दे। दोस्तों, LVM-3 रॉकेट में ह्यूमन रेटेड सॉलिड स्ट्रैप ऑन मोटर्स लगाए गए हैं। इसके अलावा दोस्तों, रॉकेट में L110 विकास इंजन भी ह्यूमन रेटेड है। L110 मतलब कि रॉकेट का निचला हिस्सा जिसके दोनों तरफ स्ट्रैप ऑन मोटर्स लगे रहते हैं। दोस्तों, इसरो गगनयान से पहले अपने कई मिशंस में ह्यूमन रेटेड सिस्टम्स और LVM-3 रॉकेट की लॉन्चिंग करके इस रॉकेट की क्षमता और प्रदर्शन की जांच करता रहेगा। इसरो प्रमुख डॉक्टर S सोमनाथ ने कहा है कि ये बात पहले भी कही गई थी कि गगनयान की लॉन्च व्हीकल की रेटिंग लगभग पूरी हो चुकी है। उसका प्रोपल्सन मॉड्यूल, सॉलिड, लिक्विड और क्रायोजेनिक मॉड्यूल्स की सफलतापूर्वक टेस्टिंग हो चुकी है। रॉकेट के बाकी के हिस्सों की जांच फिलहाल लगातार चल रही है। दोस्तों, ये जांच तब तक चलती रहेगी जब तक कि इंसान को ले जाने लायक ना हो जाए। दोस्तों, इसे आप कुछ एग्जांपल से भी समझ सकते हैं, जैसे कि स्पेस एक्स का फॉल्कन 9 रॉकेट, नासा के अपोलो मिशन को ले जाने वाला सैटर्न V रॉकेट और इस तरह के रॉकेट बेहद बड़े, ताकतवर और सुरक्षित बनाए जाते हैं ताकि इंसानों को अंतरिक्ष में छोड़ते समय किसी भी तरह की दिक्कत ना हो। जरा भी गड़बड़ी पर इंसानों को ले जा रहे कैप्सूल को बाहर निकाल करके फेंक दिया जाए या फिर कैप्सूल खुद ही रॉकेट से अलग हो जाए। इतनी सुरक्षा पुख्ता होने के बाद कोई रॉकेट ह्यूमन रेटेड होता है, यानी कि उस रॉकेट में बैठे इंसान किसी भी तरह से खतरा महसूस नहीं करने चाहिए। और दोस्तों, इस काम के लिए अब इसरो अपना नया अबॉर्ट मिशन इसी अगस्त के अंदर लॉन्च करने वाला है। यानी दोस्तों, एक तरफ भारत का चंद्रयान चांद पर लैंड कर रहा होगा तो दूसरी ओर लैंड कर रहा होगा एक और यान जो धरती पर लैंड करेगा, हमारे एस्ट्रोनॉट्स को अंतरिक्ष में बाद में लेकर के जाएगा। यानी कि दोस्तों, लगातार इसरो इस मामले में आगे बढ़ चुका है। इस मामले में आपका क्या कहना है, कमेंट करके जरूर बताएं।